वो कहते हैं कि 19 साल में 19 मर्डर किया मैंने। 19 केस, 19 साल में 19 केस। ऐसे रोल मॉडल को हम अपना यहाँ की जनता, पटपड़गंज की जनता अपना विधायक बनाएगा? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति समाज को बेवकूफ़ समझता हो, जो व्यक्ति अपने परिवार को बेवकूफ़ समझता हो, जो व्यक्ति अपनी जनता को बेवकूफ़ समझता हो, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी बेवकूफ़ी के चक्कर में खुद की सीट गंवाई, खुद का पद गंवाया, खुद का शीश महल गंवाया, जनता के दिलों में सम्मान गंवाया, और अभी भी इसे लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, मैं चालाक हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव। वैसे इस समय हम हैं पड़पड़गंज विधानसभा में। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं रवि नेगी जी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं अवध ओझा जी। तो हम देखना ये चाहते हैं कि आखिर दोनों प्रत्याशियों के बीच में लोगों का जो मत है, लोगों का जो विचार है, वो किसके प्रति है। क्या नाम है सर? मैं विनय कुमार सिंह। अच्छा विनय जी, ये बताइए, वैसे तो ये पड़पड़गंज विधानसभा है और यहाँ पर अवध ओझा जी भी हैं, रवि नेगी जी भी हैं, तो इस बार का जो है मुकुट किसके सर पे जाएगा? मेरे अनुमान से करीब 1 लाख वोटों से हारेंगे अवध ओझा। अवध ओझा 1 लाख वोटों से। शिक्षक हैं, इतना वायरल है, शिक्षा की बात करते हैं। बात शिक्षक की नहीं होती, बात होती है ज़मीन पे जुड़े कार्यकर्ता की, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति की, समाज से जुड़े व्यक्ति की, समाज के बीच रहने वाले व्यक्ति की। तो वहाँ पे अवध ओझा का एक पिन पॉइंट भी नहीं। कोई क्या है अपने जीवन में है वो व्यक्तिगत है, समाज के जीवन में वो क्या है, इस क्षेत्र के जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं। नामो निशान एक भ्रष्ट व्यक्ति के बदल करके। मत कहिए सर, ना जाने कितने बच्चों को पढ़ाते हैं अवध जी। मनीष सिसोदिया एक भ्रष्ट व्यक्ति, एक 100 करोड़ 15 साल 10 साल सरकार में रहे, आपको क्या मिलता है पड़पड़गंज में, मुझे बता दीजिए आप। तो लूटपाट, भ्रष्टाचार, डकैती, दंगाइयों का सपोर्ट करने वाला, रेपिस्टों का सपोर्ट करने वाला, दलालों का सपोर्ट करने वाला, जहां पानी देना था वहां दलाली खाई, जहां भोजन देना था वहां दलाली खाई, जहां मतलब दलाली के अलावा कोई काम आम आदमी पार्टी के पास तो बचा नहीं। अब उसकी सीट से कोई भी आए, जब बड़े लोग जिस पार्टी के ईमानदार ना हो, ईमानदार नीति ना हो, ईमानदार रणनीति ना हो, समाज में ना हो। अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है आज, वो उस चतुर कौवे की तरह है जो सुबह उठ करके लैट्रिन खाता है और सोचता है कि मेरे इतना चालाक तो कोई है ही नहीं। जो व्यक्ति समाज को बेवकूफ़ समझता हो, जो व्यक्ति अपने परिवार को बेवकूफ़ समझता हो, जो व्यक्ति अपनी जनता को बेवकूफ़ समझता हो, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी बेवकूफ़ी के चक्कर में खुद की सीट गंवाई, खुद का पद गंवाया, खुद का शीश महल गंवाया, जनता के दिलों में सम्मान गंवाया, और अभी भी इसे लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, मैं चालाक हूँ। तो क्या अरविंद केजरीवाल की ये चालाकी चल पाएगी? आपको लगता है इस देश में? चालाकी नहीं, वो काम की बात करते, कह रहे हैं कि हम जो काम किए हैं 11 सालों में, उन कामों को लेकर जाते हैं। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? कोई आज उन्होंने चैलेंज किया कि बीजेपी के पास कोई फेस हो तो बताओ। पेरिफेरल रोड्स जो बने बीजेपी की देन है। आपका ये हाईवे बीजेपी की देन है जो मेरठ तक जा रहा है। ट्रेन, मेट्रो बीजेपी की देन है। हॉस्पिटल्स, एम्स में जो सुविधाएं आपको आज मिल रही हैं, बेहतरीन व्यवस्था मिल रही है, अच्छा इलाज मिल रहा है, बीजेपी की व्यवस्था है। जो आपका मॉडल है वो तो ये है कि एमसीडी के कचरा घर में ले जा कर के तुमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है। कहीं कुत्ते बैठ रहे हैं, कहीं गाय बैठ रही, कहीं जानवर बैठ रहे हैं, कहीं नशेड़ी बैठ रहे हैं। ये कौन सा मॉडल है और कौन सा कृत्य है? दूसरा, डीटीसी बसेस तुमने फ्री की चलाई। उस डीटीसी बसेस ने एक गरीब ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, पैडल रिक्शा, बैटरी रिक्शा वाले की रोजी रोटी मारी। उस गरीब की रोजी रोटी मारी जो इतना ईमानदार है कि रिक्शा चला के अपना पेट पालना चाहता है, लेकिन चोरी, बेईमानी, डकैती नहीं करता। उस नागरिक की राज्य प्रायोजित नीति से यदि डकैती मारी जाए, लूटपाट की जाए, तो मैं पूछता हूँ ऐसी नालायक, ऐसी गैर जिम्मेदार, ऐसी बदबूदार सरकार किसको चाहिए जो अपने राज्य के ईमानदार बच्चों की, इतने ईमानदार बच्चे जो रिक्शा चलाते हैं, ठंडी में थरथराती हुई 4 डिग्री में टेम्पो चला की बात करते हैं। महिलाओं को, अगर गरीब महिला को बस फ्री मिल जाए तो क्या गलत है? गरीब ऑटो वाला नहीं है जो पैडल रिक्शा चला के अपनी रोटी चला रहा है और अपने परिवार पाल रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं है, वो ऑटो वाला गरीब नहीं है। जो अपनी ऑटो की EMI भर रहा है, परिवार को चला रहा है, बच्चों को चला रहा है, वो गरीब नहीं है। जो ठंड में ठिठुर करके
अपनी रोजी रोटी परिवार को चला करके अपना जीवन पाल रहा है, वो गरीब नहीं है। गरीब इसके नज़र में जो वोट बैंक है वही है क्या? वही है, बैंक का काम करते हैं। बिल्कुल वोट बैंक का अच्छा ये बताइए, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आपने देखा होगा लाडली बहना और महाराष्ट्र में हो गया, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार जाती है महिलाओं को कुछ ना कुछ जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, तो कह रहे हैं वो कर रहे हैं तब नहीं, और केजरीवाल अगर फ्री में कोई चीज़ देने की बात कर रहे हैं तो गलत है। मैंने कब कहा गलत है? जो नीति आपने, मैंने कहा डीटीसी बसेस आपकी ओवरलोड करके चलती हैं, अगर हैसियत है तुम्हारी तो सीट बराबर ढोइए। गरीब ऑटो टैक्सी पैडल रिक्शा वाले की रोजी रोटी मार करके राजनीतिक, राष्ट्र नीति कह लीजिए, प्रदेश की नीति कह लीजिए, सरकार की नीति कह लीजिए, गवर्नमेंट की नीति कह लीजिए, लूटपाट की नीति चलेगी, बेईमानी की नीति चलेगी, असंवैधानिक नीति चलेगी, गैर जिम्मेदार नीतियाँ चलेंगी। क्यों? हम कह रहे हैं ओवर महिलाओं को तुम फ्री ले जाओ, मुझे आपत्ति नहीं है, सीट बराबर ले जाओ। जो आरटीओ के रूल में, ट्रैफिक रूल में आता है कि आपकी बस 55 लोगों की है तो 55 लेके जाओ। तुम 90 सवारी अगर ढोओगे उन बसों में तो गरीब ऑटो टैक्सी पैडल रिक्शा वाले का कहाँ जाएगा घर परिवार? आपने नीतियों की बात की, नीतियों की बात करते हुए केजरीवाल जी कहते हैं कि हम काम की राजनीति करना चाहते हैं और बीजेपी जो है गाली गलौज की राजनीति। कौन से काम की? मैं केजरीवाल को कौन सी बात पे गाली दे रहा हूँ? जल सप्लाई करना, जल लोगों तक पहुँचाना तुम्हारा दायित्व है। तुम्हारे नेता ने रिश्वत खाई, तुम्हारी पार्टी ने रिश्वत खाई, तुमने रिश्वत खाई। तुमने ना खाते तो तुम्हारी पार्टी भी नहीं खाती, तुम्हारा नेता भी नहीं खाता। तो जल पहुंचाने का काम तुम्हारा और तुम रिश्वत खा रहे हो। ये कौन सी नीति है? ये कौन सा कारनामा है? मुझे बताएं अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी के नेता और प्रवक्ता। क्या स्थिति है सर इस समय आपके विधानसभा में? मेरी विधानसभा में भाई रवि नेगी जी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जिस तरह उन्होंने पिछले चुनाव में सिसोदिया जी का हालत किया था, महज 3200 वोटों से वो जीते थे। जिस शिक्षा मॉडल पे चुनाव लड़ा जा रहा था आम आदमी पार्टी का, उस शिक्षा के मसीहा कहे जाने वाले अपने आप को स्वघोषित, उनको इतनी बुरी तरीके से उन्होंने परास्त, बहुत मामूली मार्जिन से जीत पाए थे वो, और इस बार भाग गए यहाँ से, भाग गए यहाँ से। शिक्षक हैं अवध ओझा जी, कह रहे हैं कि एक शिक्षक की सीट को शिक्षक को दिया गया है कि ताकि और व्यवस्थित व्यवस्था कर पाएं। कह रहे हैं शिक्षा का मॉडल पड़पड़गंज का विधानसभा का पूरे दिल्ली में लागू होगा। देखिए, शिक्षक हैं, उनका सम्मान है, परंतु शिक्षा को उन्होंने शिक्षक नहीं रहने दिया, शिक्षा को उन्होंने व्यापार बना दिया है। उनका आप देख लीजिए कितने स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ाया है, क्षेत्र में क्या योगदान है उनका, सामाजिक क्या योगदान है। वो कहते हैं कि 19 साल में 19 मर्डर किया मैंने, 19 केस, 19 साल में 19 केस। ऐसे रोल मॉडल को हम अपना यहाँ की जनता, पटपड़गंज की जनता अपना विधायक बनाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। जीतेंगे तो फ्री कोचिंग कर देंगे यूपीएससी वालों का, फ्री में पढ़ाएंगे, शिक्षा व्यवस्था की जो है गंगा बहेगी। अभी तक कितने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने? अभी तक क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ भाषणबाजी। आम आदमी पार्टी के सब सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, कुछ नहीं है उनका। जी, काम देख लीजिए आप, क्षेत्र में क्या हालत है, हर सीवर खुला हुआ है, हर गली का नाला खराब है। बीजेपी वालों ने नहीं करने दिया, इसलिए 5 साल चाहिए और आम आदमी पार्टी। ये तो कह के पिछले 10 साल से बैठे हैं। हाँ, तो इसीलिए इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है। और क्यों बनना चाहिए बीजेपी की सरकार, क्यों बनना चाहिए? बीजेपी की सरकार इसलिए बनना चाहिए कि काम की जरूरत है। दिल्ली आज से आप देख लीजिए, इनके कार्यकाल से पहले की दिल्ली जो थी, अब की दिल्ली देख लीजिए, कितना गंदा हालत है दिल्ली का। कहीं पानी नहीं है, हर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी, एक जो सरेसी सरकार जो 10 साल सरकार चलाने के बाद एक साफ पानी लोगों के घर तक नहीं पहुंचा पाई, उसके वादों का क्या भरोसा? वो क्या करेगी? बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगी वो। हाँ, वो सिर्फ ठगने का काम करती है। क्यों लाया जाए बीजेपी को? आसमान से ऊंचा भारत बनाएंगे, बीजेपी जिताएंगे। हमें दिल्ली को दुनिया के मस्तक का तिलक बना देना है, और ऐसी दिल्ली बनानी है जहां व्यापारी, इंडस्ट्री, रेजिडेंस, सब कुछ एक चेहरा नहीं बताएंगे, चेहरा नहीं बताएंगे। चेहरे की चैलेंज किया है केजरीवाल जी, कह रहे हम चैलेंज देते हैं कि बीजेपी वाले अपना चेहरा बताएं। कह रहे हैं रमेश भिधोड़ी जी संभवतः लग रहे हैं आगे पीछे हो सकता है। केजरीवाल को बोल दो विनय कुमार सिंह चेहरा है, गली का एक हर व्यक्ति चेहरा है। उसके कूड़े कचड़े मॉडल और उसके कूड़े कचड़े वाली राजनीति के सामने दिल्ली का जमादार भी अरविंद केजरीवाल से बेहतर चेहरा है। इसलिए चेहरे की चिंता हमें नहीं है, चेहरे की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं। और बीजेपी में तो मरने मिटने तक
समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, देश का मान सम्मान जब तक ऊंचा ना हो तब तक मरना है हमको, तब तक जीना है हमको। यही हमारा जीवन है, यही हमारा काम है, यही हमारी संस्कृति है। हम गाली गलौज वाली राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, रमेश भिदोड़ी जी को टैग कर। जब यही अरविंद केजरीवाल गवर्नर को कह रहा था करना, तू करना, तो भूल गया वो कि जो कुत्तों की तरह अपने गवर्नर से बोल रहा था, वही आज जब उसको लोग बोल रहे हैं तो कह रहा है गाली गलौज पे जो तूने बोला है वही तो तुझे मिल रहा है वापस। रिटर्न गिफ्ट थोड़ा महंगा पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को, थोड़ा बुरा लग रहा है रिटर्न गिफ्ट। हर व्यक्ति बोलेगा करना, तू क्यों घोटाला किया, बोल ना, तू केजरीवाल है, यही तो शब्द बोलेंगे हम। जो गवर्नर के लिए आपने इस्तेमाल किया वही हम आपके लिए इस्तेमाल करेंगे। जो आम पब्लिक के लिए आपने इस्तेमाल किया, वह दिल्ली के राजा हम हैं, मालिक हम हैं, तो मालिक से पूछेंगे ना क्या कर रहा है मालिक मेरा। दराव शराब के बोतलें बांट रहा है, ठेके बांट रहा है, गंदी हवा, गंदा पानी, गंदी राजनीति, राशन घोटाला, दवाई का घोटाला, चेकअप का घोटाला, टेस्ट का घोटाला, मेडिकल डिवाइस का घोटाला, क्या क्या इतने नाम लोग सुना देते हैं। कह रहे हैं कि सब फर्जी है, सब बीजेपी के इशारे पे आरोप। केवल अरविंद केजरीवाल सच्चा है तो वो समझ ले कि जो दूसरों को बेवकूफ़ समझता है सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है। और जनता केजरीवाल जैसे कितने केजरीवाल आए और गए, सबको धूल चटा करके सही स्थान पर उसे पहुंचाने का भी काम किया है। ये रोहिंग्याओं को बसाने का काम करता है ये लोग, और पूर्वांचल को गाली देता है, पूर्वांचल को गाली देने का काम करता है ये लोग। केजरीवाल इस बार समझ ले कि पूर्वांचल जाग चुका है, तुम्हारे उस बातों में नहीं आने वाला है। इस बार केजरीवाल की हार हो रही है पूरी तरीके से।